हम आंदोलन करेंगे, हम हर स्तर पर आंदोलन करेंगे। हम संविधान और आरक्षण को लेके जिस तरह से एससी समाज के लोगों ने, दलित समाज ने जिस तरह से बीजेपी के अगेंस्ट में वोट दिया, उसका मामला आया कि किस तरह से फर्जी सर्टिफिकेट बनाए, यानी फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के भी आप आरक्षण खा रहे हैं। 15% एससी का 22.5%। पहले तो ये 22.5% पूरा करो, 70 साल में पूरा नहीं किया, मुश्किल नहीं करा। मैं बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं, ये वर्गीकरण पूरी तरह से गलत है, गैर संवैधानिक है। राहुल गांधी की जाति पूछने की जरूरत नहीं है। आज तो मैं समझता हूं जितने भी मंत्री रहा, वो इससे उसकी पता लगती है कि उसकी औकात क्या है। कभी बीजेपी के किसी नेता ने बात करी, या जो ये कह रहा है जाति पूछ रहा है, क्या इसने कभी बात करी? नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। आज हम एक मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट हमारे साथ हैं, भानु प्रताप सिंह जी। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के फैसले को पलटते हुए एक फैसला दिया है, जिसमें ये कहा है SC ST में भी उप श्रेणियाँ होंगी, उप कोटा दिया जा रहा है। इसी को लेकर के विवाद हो रहा है। बीजेपी अपना स्टैंड भी क्लियर नहीं कर रही है, और इसको लेकर के सर ये टाइमिंग को लेकर के सवाल उठ रहा है। क्या कहेंगे, ये जो टाइमिंग को लेकर के आप बात कर रहे थे? नहीं, देखिए, टाइमिंग की बहुत सीधी सी बात है कि जनवरी फरवरी में इस मुद्दे पर बहस हो गई, रिजर्व रख लिया गया, और आज इलेक्शन का रिजल्ट आने के 2 महीने बाद ये फैसला आया। तो ये जो फैसला आया है, इसी समय क्यों आया है? क्या इसके पीछे ये कारण तो नहीं है कि इस चुनाव में जिस तरह से एससी के लोगों ने संविधान और आरक्षण के मसले को लेकर बीजेपी के अगेंस्ट में वोट दिया जबरदस्त तरीके से, तो क्या यही कारण तो नहीं है कि एससी के लोगों को बांट दिया जाए, उनका वर्गीकरण कर दिया जाए? मुझे नहीं पता, पर संभावना इस तरह की हो सकती है, सवाल तो उठेगा ही। पर दूसरी बात इससे भी हटके यह है कि वर्गीकरण आप कर रहे हो, यह वर्गीकरण गैर संवैधानिक है। देश के संविधान निर्माताओं ने, देश के संविधान सभा ने इतनी सारी जातियों को इस वर्ग में रखा है, इसी वर्ग में। क्या वो ना समझते? नहीं, वो बहुत समझदार थे। और इस समाज में जो विभाजन पहले से चला आ रहा था, वर्ण और जातियों के आधार पर, वो किस तरह से कम किया जा सकता, खत्म किया जा सकता है, उसको दूर करने के लिए एक काम किया कि लगभग 1200 के लगभग जो जातियां हैं, उनको इस SC ST कैटेगरी में उन्होंने रखा, एक जगह रखा। और क्यों रखा? इसमें उनकी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक परिस्थितियां बिल्कुल एक जैसी थी, इसलिए रखा। और अब आप वर्गीकरण कर रहे हो, तो ये इस तरह का हो रहा है कि जो काम पॉलिटिशियंस करते थे, राजनेता करते थे, पार्टियां करती थी, सरकारें करती थी समाज को बांटने की, ये काम अब सुप्रीम कोर्ट कर रही है, समाज को बांटने की। इसको करने से पहले सुप्रीम कोर्ट को मैं मानता हूं कि कुछ चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी था। जैसे जमीनी सच्चाई क्या है इन जातियों की, उसे मालूम करना चाहिए था, उसके आंकड़े लेने चाहिए थे। आंकड़े आपके पास है नहीं, क्योंकि जातिगत जनगणना इस देश में हुई नहीं। और जातिगत जनगणना की जो मांग की जा रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं, अखिलेश यादव, ये सब लोग जो उठा रहे हैं जातिगत जनगणना की मांग जो कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो आप करवा नहीं रहे। तो आपके पास में आंकड़े कहां हैं? आपके पास में आंकड़े नहीं, यानी कि आपके पास में सच नहीं है, सच आपको मालूम नहीं है, और आप उसमें जो है वर्गीकरण कर रहे हैं, और ये कहते हुए कर रहे हैं कि इन जातियों में भी आपस में ये ऊंच नीच की भावना है। जाति जनगणना पे जब सवाल होता है, सब राहुल गांधी पूछते हैं, तो उनकी जाति पूछ ली जाती है। इस मुद्दे को कहीं दबाने के लिए? नहीं, दबाने के लिए नहीं। मैं समझता हूं इससे बड़ी गाली और इससे बड़ी असभ्यता होगी नहीं। और एक व्यक्ति जो मंत्री रहा, वो इससे उसकी पता लगती है कि उसकी औकात क्या है, इससे पता लगती है कि उस व्यक्ति का मानसिक स्तर कितना नीचे है, जिसने ये पूछा है, जाति पूछी है। राहुल गांधी की जाति पूछने की जरूरत नहीं है। आज तो मैं समझता हूं जितने भी बैठे हैं पार्लियामेंट में, उनसे तो ऊंची ही जाति होगी उसकी, क्योंकि जिस तरह से वो व्यक्ति समाज के बीच में जा रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है, चाहे वह वायनाड हो या कोई और जगह हो, जैसे वो जा रहा है लोगों के बीच में, लोगों से बात कर रहा सामान्य तरीके। मोदी ने कभी करी बात? कभी बीजेपी के किसी नेता ने बात करी? या जो ये कह रहा है जाति पूछ रहा है, क्या इसने कभी बात करी इस तरह से? जाके लोगों के बीच में बैठे ये लोग,
नहीं बात करी ना, नहीं बैठे ना, और आप उनकी जाति पूछ रहे हो, तो उनसे तो ऊंची ही जाति है अगर जाति की ही बात करो उनसे। उसका व्यक्तित्व, राहुल गांधी जी का व्यक्तित्व इनसे तो कहीं ज़्यादा ऊंचा है आज की तारीख में है। दलित सब कोटा वाली जो स्थिति है उसमें एनडीए अलायंस में भी आपसी मतभेद हैं। मतलब एक तरफ चिराग पासवान इसका विरोध कर रहे हैं तो वहीं नीतीश कुमार इसका समर्थन कर रहे हैं, खुशी की लहर है उनमें। देखिए, ये सब अपने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर, अपनी राजनीतिक बाध्यताओं को लेकर बात कर रहे हैं। इनमें से कोई निष्पक्ष रूप से बात नहीं कर रहा। मैं बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं, ये वर्गीकरण पूरी तरह से गलत है, गैर संवैधानिक है। और इसमें सबसे बड़ा गैर संवैधानिक ये है कि राज्यों को जो आप अधिकार दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो राज्यों को अधिकार दे रहे हैं कि राज्य भी इसमें सूची में किसी को हटा सकते हैं और किसी को डाल सकते हैं, ये अधिकार राज्यों के पास कभी नहीं था, हो नहीं सकता, गैर संवैधानिक है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी ने बाकायदा ये कहा है कि ये सब अधिकार राष्ट्रपति को है, किसी राज्य को नहीं है। तो आप गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं। आपको जो संविधान के अनुरूप है वो बात करनी चाहिए थी, आप वो बात नहीं कर रहे हैं। आप संविधान के विरोध में ये बात कर रहे हैं। लेकिन सर दूसरी बात कि जो लोग इस बात को लेकर खुश हैं या कोई भी स्थिति है जिनके समझ रही है, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना बड़ा नुकसान उनका कर दिया गया। सबसे पहले ये पता सुप्रीम कोर्ट को भी लगाना चाहिए था, और जो लोग इसकी बात कर रहे हैं उन्हें भी पता लगाना चाहिए कि 22.5% आरक्षण एससी और एसटी का, यानी एससी का 15%, एससी का 22.5%। पहले तो ये 22.5% पूरा करो, 70 साल में पूरा नहीं किया, मुश्किल से 10-11% पूरा है। और जो लोग इस आरक्षण को खा रहे हैं तब से लेकर अब तक लगातार, और अब तो इस तरह से भी खा रहे हैं कि भाई डी रिजर्व कर दी पोस्टें तो खा रहे हैं, और नकली सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। अभी एक मामला आया ना, आपने देखा ना मामला आया, एक आईएएस ऑफिसर, वो लेडी कौन सी है, पूजा, उसका मामला आया कि किस तरह से फर्जी सर्टिफिकेट बनाए। यानी फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के भी आप आरक्षण खा रहे हैं, उन्हें दे नहीं रही, डी रिजर्व कर रहे हैं तो भी खा रहे हैं, नॉट फाउंड सुटेबल कह के आप खा रहे हैं। तो पहले तो जो लोग खा रहे हैं उनसे वो लो, उनका पूरा करो जिनका खाली पड़ा है। लगभग 25% आरक्षण एससी एसटी और ओबीसी का अभी तक खाली है इस समय, आप पहले उसे पूरा करो। वो पूरा नहीं किया और वर्गीकरण आपने कर दिया। ये समाज को बांटने की घिनौनी साजिश है। समाज को जोड़ना चाहिए था, बांटा जा रहा है। सर, अगर ये बीजेपी कन्फ्यूजन इस तरीके से दूर नहीं करती है कि आपस में ही कोई स्टैंड नहीं क्लियर होता है इनका, तो फिर क्या इस स्थिति में फंस रही है? क्योंकि एससी एसटी के वोटर्स की वजह से ही इनकी सीटें कम आई अभी इस स्थिति में। देखिए, वो बिल्कुल इसके पीछे कहीं ना कहीं, मैंने पहले ये बात कही ना, कहीं ना कहीं वो स्थिति है कि संविधान और आरक्षण को लेके जिस तरह से एससी समाज के लोगों ने, दलित समाज ने जिस तरह से बीजेपी के अगेंस्ट में वोट दिया और उसे जो उस स्थिति में पहुंचा दिया, और अगर बेईमानी जिस तरह की आ रही है, निकल के आ रही है, 5 करोड़ वोटों की गड़बड़ी हुई है, 5 करोड़ वोटें बढ़ाई गई हैं, वो अगर सारी चीजें निकल के आ रही हैं तो साफ है कि यह सरकार 160 के आसपास निपट जानी थी। बीजेपी की सीटें 160 के आसपास निपट जानी थी। जो ये तीनों रिपोर्ट आई हैं, जो एडीआर की रिपोर्ट आई है, वोट फॉर डेमोक्रेसी की आई है, और इसके साथ साथ में जो इसके अलग से एक व्यक्ति ने उन्होंने की है, और साथ में जो दवायर ने जो की है सारी 140 सीटों पर गड़बड़ी, इसके हिसाब से जो आंकड़ा आ रहा है कि 5 करोड़ वोटें बढ़ाई गई, 5 करोड़ वोटों की गड़बड़ी की गई, और 538 सीटों पर वोटें या तो ज्यादा पड़ी या कम, यानी 362 सीटों पर वोटें कम पड़ी हैं, कम गिनी गई हैं, जितनी पड़ी उनसे कम गिनी गई। कैसे कम निकली, कैसे? और 176 सीटों पर ज्यादा निकली, कैसे निकली? इन सबसे पता लगता है कि किसी भी हालत में यह सरकार बनती नहीं। और इस सरकार ने यह देख के कि जिस तरह से एससी समाज के लोगों ने उसके खिलाफ वोट दिया है, कहीं उसी के हिसाब से तो ये फैसला नहीं आया। लेकिन इस फैसले में नुकसान होगा ना। अब धर्म संकट में है बीजेपी की, जब उस गठबंधन में ही आम सहमति नहीं है इस मुद्दे पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई विरोध जता रहा है, कोई समर्थन दे रहा है, तो उसमें गठबंधन में भी टूट पड़ सकती है ना। नहीं, गठबंधन में टूट पड़ेगी, क्या होगा मुझे नहीं मालूम। गठबंधन को टूट के बजाय ये सोचना चाहिए धरातल पर रह के कि इससे कितना बड़ा नुकसान होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर गठबंधन इकट्ठा होकर इस मसले पर एक मत से, एक ढंग से आंदोलन नहीं करेगा, जवाब नहीं देगा, सरकार से लड़ेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध नहीं करेगा, तो महागठबंधन जो हुआ है
आने वाले चुनावों में उसके लिए भी दिक्कतें खड़ी होंगी। जो लोग अभी समर्थन कर रहे हैं वो आखिर समर्थन क्यों कर रहे हैं? आप विरोध में इसमें बोल रहे हैं, तो ये दलित सब कोटा निर्धारित होने से ये कहा जा रहा है कि इससे फायदा ही होगा कहीं ना कहीं, कि जिनको जरूरत है उनको मिलेगा। नहीं मिलेगा भाई। आप इस बहुत सीधा से देखिए कि माना इस कोटे में किसी को 1% है, किसी की संख्या जो है 1% है, किसी की 0.25% है, किसी की 0.1% है, किसी की 0.53% है, किसी की 0.5% है, किसी की 2.5% है, किसी की 2% है। तो जिनकी इतनी परसेंटेज है अब उनको सिर्फ उतना ही मिलेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं सिर्फ ये कागजों पे होगा, प्रैक्टिकल उन्हें बिल्कुल नहीं मिलेगा। पर जो इतने में संतुष्ट हो जाएंगे, माना 1% की है, तो अगर सीटें हैं 100 सीटें हैं, 100 में से आपकी तो एक ही आएगी ना। आपको 1% है तो एक ही सीट मिलेगी, आप कितनी भी कोशिश कर लें। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं, आपके बच्चे अगर काबिल हैं तो उनको जो जनरल समाज में कंपीट भी करके, अगर जनरल समाज के बच्चों से बढ़िया नंबर आ रहे हैं तो आपको जनरल समाज में ले जाए नहीं। कोर्ट ने मना कर रखा कि जो जिस कैटेगरी में है, चाहे वो कितना भी बढ़िया हो, चाहे टॉप भी कर रहा हो, वो कैटेगरी में गिना जाएगा, जनरल में नहीं गिना जाएगा। तो तुम्हारी तो एक ही आएगी, एक से ज्यादा नहीं मिलेगी। पर जब ये 22.5% कोटा है, तो जब आपके बच्चे अगर काबिल हैं तो 22.5 में से 22.5 आप ही ले जाते ना, अगर आपके बच्चे काबिल होते तो। लेकिन अगर आप काबिल भी होंगे आज तो आपको एक ही मिलेगी। आपके बच्चे हैं 15 काबिल, तो 15 उसमें 22.5 में तो आ जाते, ले जाते। लेकिन अब 15 काबिल हैं पर परसेंटेज आपको एक है, तो एक ही मिलेगा, ले लो आप। यह है बड़ा नुकसान, और यह भी मिलने वाला नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मिलने के लिए कोई चीज होती है, कहीं व्यवस्था नहीं भी हो तो भी नियत अगर साफ है तो किसी का हक मारा जा रहा है उसे दे दिया जाता। पर यहां तो नियत ही गंदी है, यहां तो सरकार ही बेईमानी से बनाई जा रही है और अपने यारों को दिया जा रहा सब कुछ। वो पूंजीपति जो टैक्स का सबसे कम हिस्सा देते हैं, उनको इस देश का सबसे बड़ी जो दौलत है उनके हवाले की जा रही है। और जो सबसे ज्यादा टैक्स का हिस्सा देते हैं, निम्न मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, उनको कुछ नहीं दिया गया। आप इस चीज को तो तुम्हें कैसे दे देंगे? ये किसी को कुछ देने वाले नहीं है। ये समाज को बांटने की साजिश है। अफसोस इस साजिश में सरकारों के साथ कोर्ट भी शामिल हो गई। अंतिम सवाल ये है कि जो मोदी सरकार है उससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो कोई ऑर्डिनेंस या कुछ इसके खिलाफ लेके आए, आपको उम्मीद है, या फिर आप लोग कुछ प्रदर्शन भी करेंगे? वकील क्या करेंगे? देखिए, हम आंदोलन करेंगे, हम हर स्तर पर आंदोलन करेंगे। हम साथी, मैं अकेला इस बात को अभी नहीं कह सकता, हम सारे साथी बैठ के संगठनों के साथियों से बात करके, अपने एडवोकेट साथियों से बात करके हम सब करेंगे। हमारे साथी जो इसमें रिव्यू पिटीशन डालने की तैयारी कर रहे हैं लगातार, क्योंकि 30 दिन का समय होता है रिव्यू पिटीशन का। रिव्यू पिटीशन डालेंगे, देन उसके बाद में लीगल बैटल के साथ साथ हम लोग जो सड़क पे हैं वहाँ भी आंदोलन करेंगे। लेकिन ये सारी बातें बैठ के डिसाइड होंगी, सभी संगठनों साथियों के साथ, जिम्मेदार साथी उनके बीच में बैठ के बात होगी, चर्चा होगी, तभी होगा। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से बहुत सिंपल सा है। सरकार जिस तरह से उसने इलेक्शन कमीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, और पहले भी आरक्षण के ऊपर इसी तरह के कोर्ट के फैसले आए हैं, उन्होंने जो सरकारों ने, संसद ने नया कानून लाकर उन फैसलों को बदला है, उनसे पड़ने वाले प्रभाव को जीरो किया है। ये बात पहले भी हुई, जैसे SC/ST एक्ट की बात थी, सुप्रीम कोर्ट को भी अपना फैसला बदलना पड़ा आंदोलन के बाद, और सरकार को भी, सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदला। तो ऐसी बात नहीं है, सरकार बदल सकती है, उनके हाथ में पूरी पावर है। सरकार को मेरी सलाह यही है कि अगर हमारा साथ चाहती है तो इस कानून को खत्म करने, ये जो जजमेंट है इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए बाकायदा कानून लेकर संसद में पास करें उसको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।